22 फरवरी सुबह करीब 8:15 धर्मपुर मोड़ और अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा इलाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जामताड़ा ग्राउंड रिपोर्ट एक्स। जामताड़ा में 22 फरवरी को दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। धर्मपुर मोड़ पर चाय दुकान के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब इस सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। जिले के पुलिस कप्तान राजकुमार मेहता के नेतृत्व और सख्त निगरानी में गठित विशेष जांच दल ने महज 10 दिनों के भीतर इस जघन्य कांड की गुत्थी सुलझा दी है। 22 फरवरी सुबह करीब 8:15 धर्मपुर मोड़ और अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठा इलाका। अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामला गंभीर था, चुनौती बड़ी थी, लेकिन पुलिस ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए पूरी ताकत झोंक दी। एसपी राजकुमार मेहता ने खुद जांच की मॉनिटरिंग की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोबाइल सर्विलांस किया गया, तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों को जोड़ा गया और फिर शुरू हुई लगातार छापेमारी। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 3 पिस्तल, जिंदा कारतूस, 3 मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि जामताड़ा पुलिस अब हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। जिले के पुलिस कप्तान राजकुमार मेहता ने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अपराध चाहे कितना भी सुनियोजित क्यों ना हो, पुलिस की नजर से बच नहीं सकता। उनकी सक्रिय मॉनिटरिंग और रणनीतिक दिशा निर्देश का ही परिणाम है कि महज कुछ दिनों में इस बड़े मामले का खुलासा संभव हो सका। तो साफ है, जामताड़ा में अपराध करने वालों के लिए अब जमीन सख्त हो चुकी है। कानून का शिकंजा तेज है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में है। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे दूसरी खबरों के लेकर। बने रहें जामताड़ा ग्राउंड रिपोर्ट एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। माहों में कई गोली चालन की घटनाएं और लूटपाट की घटनाएं जो है प्रतिबंधित हुई थी। हम लोग के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी। हम लोग एसआईटी टीम का गठन जो है एसडीपीओ जामताड़ा के नेतृत्व में बनाए थे, जिसमें करमाटाड़ थाना प्रभारी, नारायणपुर थाना प्रभारी, पुरानी कई स्तर के पदाधिकारी को जो हम लोग इसमें रखे थे। और उसके आलोक में पहली घटना की जो खुलासा हम लोग कर रहे हैं उसमें है नारायणपुर में धर्मपुर में 22 तारीख को एक गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें से 2 अपाची मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था, जिसमें 3 क्रिमिनल आकर के उनको 3 गोली मारने की बात बताई गई थी। कांड का प्रतिवेदन होने के उपरांत हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू किए थे। हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ है कि घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया है उस मोटरसाइकिल की सूचना के आधार पर हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया और उनकी ठीक से शिनाख्त किए, पहचान होने के उपरांत उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपने गुनाह को कबूल किया है, जिसमें से जो पहला व्यक्ति है वो आशिफ अंसारी है, पोखरिया का रहने वाला उर्फ लंबू। दूसरा व्यक्ति हारून है, तीसरा इसराफिल है और इसके अलावा बात से पूछताछ करने के बाद में एक शमसुल अंसारी की भी गिरफ्तारी जो है हम लोग के द्वारा की गई। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस कांड में हम लोग के द्वारा किया गया है। और तदुपरांत हम लोग फिर और भी जब कड़ाई से पूछताछ किए तो ये पता चला कि इसमें रेकी करने वाला व्यक्ति जो वो धर्मपुर का ही रहने वाला है। धर्मपुर के ही व्यक्तियों के द्वारा जो है इसे सुपारी दे करके इसकी हत्या कराई गई थी। सुपारी देने वाली व्यक्ति की भी पहचान हो गई है, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग के द्वारा 3 हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसमें से 7.65 का एक देसी पिस्टल है और 7.65 का एक और मैगजीन लोडेड हथियार है। 9 mm का भी एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा ब्लू रंग का एक मोटरसाइकिल है, काले रंग का एक अपाची मोटरसाइकिल है जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ है। दोनों मोटरसाइकिलों की हम लोग ने बरामदगी किया है। साथ ही साथ एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामद की है जो कि करमाटाड़ के डकैती कांड में उपयोग किया गया, उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी किया है। और इसके साथ 8 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 छोटा मोबाइल की भी हम लोगों ने बरामदगी किया है, जो कि सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ी हुई है। अभी कुल मिलाकर के इन चारों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने कम से कम 5 घटनाओं को इन लोगों ने स्वीकार किया है, जिसमें करमाटाड़ में एक डकैती का कांड 1/26 में इन लोग के द्वारा ही कारित किया गया है। सीएसपी लूट में भी इन लोग के द्वारा इनका भूमिका रहा है और ये लोग के द्वारा ही कारित किया गया है। इसके अलावा किडनैपिंग, कुछ माह पूर्व किडनैपिंग का भी घटना इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, उसको भी इन लोगों ने स्वीकार किया है और उसके संदर्भ में भी हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं। कुल मिलाकर के अभी इस कांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावे करमाटाड़ में डकैती के कांड में भी इनकी स्वीकृति हुई है। सीएसपी लूट में